अब वो हमें शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते। और ऊपर आप जाम की तरफ एक बार वीडियो बना के देखो, यहाँ जाम, अभी तो यहाँ बाजार नहीं लग रहा है तब इतना जाम है, अगर बाजार लग जाए तो तब कितना बुरा हाल होगा। फिर क्या होगा भैया, जाम बढ़ेगा और क्या होगा। यहाँ छोटी सी मार्केट है, नागल वाले कहाँ से आ जाएंगे यार, वो बड़ा बाजार है बहुत। हैंडीक्राफ्ट है जी, हम 50 साल से लगा रहे हैं, 15 साल 16 साल की उम्र से लगा रहे हैं हम, और हमें हटा दिया गया। बीजेपी आई है, उससे पहले कुछ दिक्कत नहीं थी, उसके बाद में ये रोज़ की परेशानी शुरू हो गई। तब से आराम से दुकान लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हम दुकानें भी पीछे करके लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जब से बीजेपी आई है उसके बाद से थोड़ी दिक्कत आने लगी। हमने कहा सारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारी, हम और कोई काम कर नहीं सकते, यहीं शुरू से बाजार लगा रहे हैं, तो वो मान ही नहीं रहे गाँव वाले, एमसीडी वाले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एमसीडी ने नागल राय डी ब्लॉक में लगने वाले लगभग 50 साल पुराने बाजार को खजान बस्ती में शिफ्ट करने का फरमान सुनाया है। सरकार के इस नोटिस से लगभग 350 दुकानदार सड़कों पर आ गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने नांगल में लगने वाले लगभग 50 साल पुराने बाजार को हटाने के आदेश दिए हैं। नोटिस में बाजार को खजान बस्ती में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन दुकानदार खजान बस्ती में बाजार लगाने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि खजान बस्ती एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां ग्राहकों की संख्या ना के बराबर है, लिहाजा बाजार वालों ने अदालत में प्रशासन को चुनौती दी है। इस नोटिस के बाद 350 परिवारों के घरों में भुखमरी की नौबत आ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद है मायापुरी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मायापुरी के अंदर ये संडे बाज़ार लगती है। और एक चीज़ और ये है कि नांगल राय में जो संडे बाज़ार लगा करती थी वो काफ़ी टाइम से बंद है, और एमसीडी का कहना ये है कि वो सारी मार्केट अब वो यहाँ लेकर आएंगे। नांगल राय के दुकानदार हैं जो यहाँ पर आए हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के भी कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, प्रधानों से बात करेंगे दोनों जगह के, और क्या कुछ मुद्दे हैं। अगर नांगल राय की मार्केट यहाँ आती है तो क्या कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, ये जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? महावीर प्रसाद। क्या कुछ पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से आप लोग? मुद्दा ये है, नांगल बाजार हमारा 50 साल से ऊपर से लग रहा था वहाँ, जो एमसीडी ने उठा दिया है 3-4 महीने से। अब वो हमें शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते। ये पहले 7-8 साल से यहाँ लोग बाग मायापुरी में लगता है, ये मायापुरी बाजार के नाम से मशहूर है। हमारे नांगल से इसका कोई मतलब नहीं, बस यही मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ शिफ्ट ना किया जाए, वहीं हमें जगह दी जाए। कौन आप लोगों को वहाँ से हटा रहा है, क्यों हटा रहा है? हमें तो एमसीडी ने हटाया है। अच्छा, क्या कुछ वजह दी आपको? वजह कुछ भी नहीं, बस बोला गाँव वालों की कंप्लेंट है जी, अच्छा, ये बोल के हमें हटा दिया। कितने साल से आप लोग लगा रहे थे बाजार? वहाँ 50 साल से ऊपर हो गए थे, 53-54 साल हो गए थे। तो जैसे कोई पर्ची वगैरह कटती है? पर्ची है हमारे पास, पूरी कटती है। अच्छा, 3.5 बाद भी आपको हटा दिया गया। कितने टाइम से, लगभग कितना टाइम हो गया आप लोगों को वहाँ से हटाए हुए? 3-3.5 महीने हो गए। समस्या यही है भाई, जहाँ हम लगाते थे वहीं हमारे को लगाने दिया जाए। तो क्या कुछ कोई रोक टोक, क्या ऊपर विधायक से या एमसीडी से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्या कुछ ज़बरदस्ती की गई थी? वही एमसीडी से आया था लेटर की यहाँ से शिफ्ट किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे शिफ्ट करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे नहीं, क्योंकि जितने हमारे वेंडर है वो वहाँ पे पूरे होंगे, यहाँ पूरे नहीं होंगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग पहले से बैठे हैं। तो अपनी मांग आप लोगों की ये है कि नांगल राय में जहाँ पर मार्केट लगाने दी जाती थी वहीं लगाने दी जाए। हाँ, वहीं तो लगाए। क्या कोई जाम वगैरह की समस्या? कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ इससे बेस्ट जगह है वो। हम संडे मार्केट लगाते थे नांगल राय में। तो फिर क्या हुआ है, आप क्यों नहीं लगा रहे हो? वहाँ गांव वालों की कंप्लेंट है, इसलिए एमसीडी वाले लगने नहीं दे रहे। बातचीत करी है, बस वो मान नहीं रहे। वो क्या कहा? हमने कहा सारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही हमारी, हम और कोई काम कर नहीं सकते, यहीं शुरू से बाजार लगा रहे हैं, तो वो मान ही नहीं रहे गाँव वाले, एमसीडी वाले। नहीं, तब कोई समस्या नहीं आई, तब से आराम से दुकान लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हम दुकानें भी पीछे करके लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जब से बीजेपी आई है उसके बाद से थोड़ी दिक्कत आने लगी। हम परेशान करी जा रही है, जानबूझ के है ये परेशानी। उसमें कोई गांव वाला इतना कोई नहीं परेशान कर रहा, लेकिन ये 2-4 बंदे ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं उसमें। क्यों, क्या कोई? उनका कारण यही हो, पता नहीं उसमें ये क्या हो रहा है। जब से बीजेपी आई है उससे पहले कुछ दिक्कत नहीं थी, उसके बाद में ये रोज़ की परेशानी शुरू हो गई। पहले तो मोदी जी जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि रेडी पटरी वालों को लोन भी दिया जाए। ये यहीं के बंदे का कि यहीं के समझ लो, इसके एमएलए का
बाकी और किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह बाज़ार भी लग रही है, सारा कुछ हो रहा है। और यहाँ पे जगह इतनी है, यहाँ पे मेरे ख्याल से वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ निकाल ली, सारा कुछ करके देख लिया, सब कुछ एकदम ओके है। आपके यहाँ पे जो नांगल यहाँ पे नांगल में बाज़ार लगने के बाद सारा कुछ निकाल लिया, फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस निकाल ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके एमसीडी को बोल कर अपना बाज़ार लगा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती जो है जो लोअर बीजेपी तबका का है, इसमें कुछ नहीं, कुछ यहीं के कुछ तो ये लोकल बंदे हैं और कुछ एक दो भाई विधायक भी हो सकता है ये साथ में। तो विधायक भी तो बीजेपी के है ना। हाँ तो भाई एक बंदे के लिए बीजेपी की थोड़ी हो जाएगी। तो एक बंदा अगर ये कर रहे हैं तो बाकी किसी जगह कोई परेशानी नहीं। हर जगह बाज़ार भी लग रहे हैं, जो वैसे बाज़ार हैं वे भी लग रहे हैं, पर्ची वाले भी लगे, सब कुछ बाज़ार लगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी बाज़ार पे आज पड़ी हुई है, आप लोग पर्ची भी कटवाते थे? सारा कुछ कितने करता टाइम है। से लगभग लगा ये बाज़ार कम से कम 60 साल हो गए कि हमें भी 45-50 साल के हमें यहाँ पे लगाते हैं। 40 साल से हर बार पर्ची कटवा रहे हैं। हाँ शुरू से ही कट रही पर्ची तो यहाँ सबसे पुराना बाज़ार इस एरिया का यही है। तो क्या कुछ मांग है जो अब आप मांग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमारी मांग तो यही है कि हमारा वहीं लगवाया जाए। जो उनको कोई दिक्कत हो हमें बताओ, हम अपनी दिक्कत को उसको सोल्व करेंगे, उसमें और क्या है। सर आपकी भी दुकान है? हाँ जी, आप तो मेरे को हैंडीक्राफ्ट है जी। हम अब 50 साल से लगा रहे हैं, 15 साल 16 साल की उम्र से लगा रहे हैं हम, और हमें हटा दिया गया है और हमें परेशान करा जा रहा है। और हम जैसे गांव वाले कहें या वो सब कहें वैसे ही हम लगाएंगे, मगर हमें वहीं बैठने दिया जाए। मतलब आप वो कह रहे हैं कि गांव वालों को जो समस्या है वो आपको बताया, आप वो हल भी कर हम लेंगे, करेंगे। लेकिन मार्केट आपको वहीं लगा। वहीं लगानी है बस। क्या यहाँ पे वैसे देखा जाए तो क्या मतलब कोई नई जगह यहाँ जगह नहीं है, हम जाने भी चाहते हैं, जगह नहीं है। पहले से अब 20 साल से दुकानदार बैठे हुए हैं, तो हमें कहाँ बैठने देंगे। हाँ जी, ऑलरेडी लोगों ने जो अपने ठिये बना रखे हैं वो छोड़ने को राजी नहीं होंगे। वो नहीं जाने, वो क्यों हटेंगे जो 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्यों जाएंगे। आप खुद देखो यहाँ जगह है, और यहाँ जगह है, इधर देख लो कोई जगह है क्या? जाम की समस्या है, देखो सारा ट्रैफिक यहाँ जाम की समस्या बहुत है। यहाँ देखो जो बैठे हुए हैं इतना जाम हो रहा है, चलता रोड है। दुकानें तो बड़ी दुकानें लगी हैं, यहाँ कोई मतलब ही नहीं फिर रुकने का। बस ये नांगल के कुछ जो RWA वाले हैं या नांगल के गांव वाले हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ है। तो अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन हुआ है तो हम बैठ के सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है इस चीज़ के लिए। आप लोगों ने कोशिश करी क्या कभी नांगल के गांव वाले या RWA वालों से बात करने की? देखो हमने जो हमारे बड़े हैं और हमारे बड़े हैं वो गए हैं, उनसे बात करिए, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो हटाना चाहते हैं वहाँ से। तो क्या कुछ समाधान आप मांग रहे हैं? विधायक के पास गए थे रिक्वेस्ट लेके? हम लोग विधायक के पास गए थे। विधायक के पास उस दिन जिस दिन इन्होंने मना किया था लगाने के लिए, उस दिन हम गए थे विधायक के पास। उस दिन विधायक के पास समय नहीं था, तो हमारी बात नहीं हो सकती। अच्छा, विधायक जी के पास गए, बात नहीं? समय उनके पास समय नहीं था, वो कहीं गए जा रहे थे, तो उसके बाद वो चले गए। कार्रवाई कुछ नहीं जी, हमें वहीं लगाने दिया जाए। यहाँ कहाँ इतने बैठे हुए हैं लोग, इनको हटा के कहाँ लगाएंगे। और ऊपर आप जाम की तरफ एक बार वीडियो बना के देखो, यहाँ जाम, अभी तो यहाँ बाजार नहीं लग रहा है तब इतना जाम है, अगर बाजार लग जाए तो तब कितना बुरा हाल होगा। पर्ची वगैरह कटती है यहाँ पे? यहाँ कोई पर्ची नहीं कटती, अनऑथोराइज बंदे हैं यहाँ सारे, कोई पर्ची नहीं है। बेचारे ऐसे नीचे लगा के पुराना कपड़ा पुराना माल बेचते हैं। ठीक है जी, ये बड़े पुराने बैठे हुए हैं, अब इनको हटा के हम कैसे लगा लें? किसी और की रोजी रोटी छीन हाँ जी, के किसी और, करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। अब इधर मेन रोड है, ये रेड लाइट है, मेन रोड है, यहाँ तो 24 घंटे जाम रहता है जी। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि हमें वहीं लगने दिया जाए जी। तो देखिए आप, ये पूरी मार्केट है और आप ये देखिए आपकी मार्केट के अंदर किस तरीके से पूरा का पूरा जो है जाम लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नांगल राय में जब वो लोग अपनी दुकान या बाज़ार लगाते हैं वहाँ पे जाम की बिल्कुल समस्या नहीं होती, लोग जो है कन्वीनियंट रहते हैं आने जाने में। क्या सर नांगल राय में जो लगती थी, नांगल राय में आप लोग जो मार्केट लगा रहे हैं वहाँ इस तरीके से जाम वगैरह? वहाँ कभी आज तक जाम लगा ही नहीं जी। संडे का दिन है, पब्लिक आती है, ट्रैफिक चलती है, जो भी चलती है, लेकिन जाम कभी नहीं लगा आज तक। वहाँ एम्बुलेंस भी निकल जाती है, फायर ब्रिगेड भी निकल जाती है, जाम नहीं लगता कभी। ये देखिए यहाँ ट्रक क्रेन ऐसे किस तरीके से, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रक्स, टेम्पू, अब आप यहाँ पे देखिए कि JCB जो है वो क्रेन जो है वो भी यहाँ से लगातार जारी। प्रशासन का तर्क है कि बाजार की वजह से गांव वालों को दिक्कतें होती हैं, जाम लगता है और इसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन दुकानदार इस पूरे प्रकरण को विधायक की साजिश बता रहे हैं। खजान बस्ती में बाजार शिफ्ट होने से न सिर्फ बाजार वालों को परेशानी हो रही है, बल्कि जो लोग यहां पहले से दुकान चला रहे हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं। क्या होगा भैया, जाम बढ़ेगा और क्या होगा। यहाँ छोटी सी मार्केट है, नागल वाले कहाँ से आ जाएंगे यार, वो बड़ा बाजार है बहुत।
यहाँ पे जरा सी लेबर है यार, जरा सा काम है। नागल का बाज़ार बहुत बड़ा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाएगा। बाज़ार में निकलने की जगह नहीं बचेगी। जाम देख रहे हो, पहले इतना जाम हो जाता है यहाँ पे। अभी छोटी मार्केट है तो छोटे गरीब आदमी कमा रहे हैं, उनके पेट पे लात पड़ेगी सबके पे यार। अगर नांगल की मार्केट यहाँ आ जाएगी तो यहाँ जितने लोग हैं सबको ये सारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? ये तो पेट पे लात वाली बात है ना गरीब आदमियों के। नुकसान तो सबको ही होगा, जगह ही कहाँ है। फिर ये कहाँ जाएंगे, जो बेचारे छोटे व्यापारी बैठे हैं ये कहाँ जाएंगे, इन्हें कहाँ भेजोगे? यहाँ जगह ही नहीं है भाई। जाम आपके सामने दिखाओ ना, जाम कैसे जाम चल रहा है। जाम ही रहता है यहाँ तो संडे वाले दिन। ये छोटे छोटे से व्यापारी हैं, अगर आप दो औरों को भेज दोगे फिर तो जगह ही नहीं बचेगी, फिर लड़ाई ज़्यादा होगी यहाँ पर, और बचेगा क्या है, तो जगह ही नहीं है। तो देखिए यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर नांगल की मार्केट को यहाँ लेके आया जाएगा तो इधर जो लोग काम कर रहे हैं 8 से 10 साल से, उनको कितनी बड़ी जो है चोट लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नांगल की मार्केट जो है बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ जो मार्केट लगती है वो बहुत छोटी मार्केट लगती है। लोग अपने पुराने कपड़े वगैरह सब कुछ बेचते हैं, और इसके बाद अगर यहाँ पर नांगल की मार्केट लेके आएंगे तो जाम की समस्या जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 10 साल से बाजार लगा है। 10 साल से? हाँ। तो क्या कोई पर्ची वगैरह कटती? पर्ची वर्ची नहीं करती है आपको ना। तो क्या कुछ अगर अभी ये नांगल की बाजार अगर यहाँ आ जाएगी तो कुछ समस्या वगैरह होगी आप लोगों को? क्या समस्या, हमें क्या समस्या होगी? सब लगाएंगे तो हम भी दुकान, ये एरिया भी थोड़ा छोटा है, जाम भी बढ़ जाएगा, तो क्या कुछ उसमें दिक्कत होगी? अब हम तो ये सब बता नहीं सकते भाई साहब, जो हम लगा रहे हैं वो हम जान सकते बस, और हम कुछ नहीं जान सकते। अब जरा सोचिए, लगभग 50 वर्षों से यहां बाजार लग रहा था, दुकानदार भी खुश थे, प्रशासन भी खुश था, नेता भी खुश थे, पब्लिक भी खुश थी, किसी गांव वालों को कोई परेशानी नहीं थी। इतना लंबा समय यहां बीत गया और अब अचानक नेताओं को दिक्कत होने लगी, अचानक सरकार को शिकायतें मिलने लगी गांव वालों की, और अचानक से इन 350 दुकानदारों को खजान बस्ती में शिफ्ट कर दिया गया। एक ऐसी जगह जो खुद ब खुद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कस्टमर्स रेयर हैं, बहुत कम संख्या में कस्टमर्स हैं। तो आप सोचिए, क्या वहां ये अगर बाजार लगाएंगे भी तो क्या इनका सामान बिकेगा? इनको ऐसी जगह पर शिफ्ट किया गया है जहां कस्टमर्स नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन हैं, सिर्फ व्यापारी हैं। लोहा मंडी है वहां पर पास में, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है मायापुरी, ऐसी जगह पर इनको शिफ्ट किया गया है। यही वजह है कि ये बाजार वाले वहां शिफ्ट होना नहीं चाहते, और कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।